ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अटेंशन प्लीज, पार्ट 2। 5 दिसंबर 1989 के महावाक्य, जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। ड्रामा के नॉलेज से क्या क्यों के क्वेश्चन को समाप्त करने वाले ही प्रकृति जीत और माया जीत बनते हैं। सभी माया जीत व प्रकृति जीत बने हो, यह 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित ना करें और 5 विकार भी वार ना करें। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत दोनों ही पेपर में पास हो। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है, हलचल में तो नहीं आएंगे। जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी। अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यह आवाज निकले, वह मीठा ड्रामा, इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है। यह जब अच्छी बात है तो ड्रामा है, हलचल की बातें हैं तो हाय 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 क्या हुआ, यह संकल्प में भी न आए। ऐसे मजबूत हो, क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना, तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसे अचल और अडोल बने हो। 24 दिसंबर 1989 के महावाक्य, अंतिम दृश्य और दृष्टा की स्थिति। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हों, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है तो बच्चे भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में 5 तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ 5 ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार जमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुनी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार, चौथी तरफ क्या होगा, पुराने संस्कार। लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो। देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख प्रकृति पति बन प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज में प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुनी से सतोगुनी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आवाहन कर रहे हो ना, समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको।
साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता, ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा? समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो ना, या डेट बताएंगे तब तो तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आंखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे, लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहें। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा? क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। 6 जनवरी 1982 के महावाक्य, चांस है जो भी चाहे सीट ले सकते हैं। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न विश्व में अमूल्य रत्न है, इसलिए बाप दादा उसी विशेषता को देखते हुए रत्न की वैल्यू को देखते हैं। एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करो। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। सभी विजय माला के मन के हो ना, अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए चांस है जो भी चाहे सीट ले सकते हैं। 6 जनवरी 1982 के महावाक्य, विधि, पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। 8 जनवरी 1982 के महावाक्य, जो होता है वह कल्याणकारी। सिर्फ एक बात है, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। यह भी होता है क्या? यह क्वेश्चन नहीं, यह क्या हुआ, ऐसे भी होता है। इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। क्वेश्चन मार्क ज्यादा होते हैं, तो अब मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगाकर जाओ। क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज को छोड़कर मुश्किल को क्यों अपनाते हो? उसमें एनर्जी वेस्ट है और फुल स्टॉप में लाइफ ही बेस्ट हो जाएगी। वहाँ वेस्ट, वहाँ बेस्ट। तो क्या करना चाहिए? अभी वेस्ट नहीं करना, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट। अच्छा, 10 जनवरी 1982 के महावाक्य, बाप समान। सबके मुख से यही निकले कि हमारे समीप के संबंधी हमें मिल गए हैं। पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमारे हमको मिल गए, ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए, तब मुख से निकलेगा, जिन्हें पाना था वह पा लिया। जैसे बाप को भिन्न भिन्न संबंध से आप अधिकारी आत्माएं अनुभव करती हो, ऐसे वो तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करें कि जो कुछ मिलना है, जो कुछ पाना है, इन्हीं द्वारा ही मिलना है, पाना है। फिर नाम भिन्न भिन्न कहेंगे। ऐसे वायुमंडल बनाओ। माँ भी बच्चे को बाप का परिचय स्वयं ही देती है। माँ ही बच्चे को बाप से मिलाती है। अपने तक नहीं बनाना है, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ माँ माँ कहते रहे, ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना, लेकिन बाबा बाबा सिखाना, वर्षे के अधिकारी बनाना। समझा?
जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। यह बेहद की पालना हर एक से मेरेपन की भावना आए, हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। जो सेवा के कर्म के भी बंधन में ना आओ, हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारे सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। तो समझा, इस वर्ष क्या करना है? कर्मातीत बनना है। और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप लाना है, ठिकाने पर लाना है, अपने प्रति भी सुनाया और सेवा के प्रति भी सुनाया। 14 जनवरी 1982 के महावाक्य। भाग्य। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूंधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना। हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को। यह आंखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए, कान मिले हैं बाप का सुनने के लिए, तो भाग्य हो गया ना। हर कर्म इंद्रिय का भाग्य है। पांव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्म इंद्रिय का अपना अपना भाग्य है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखो, बाप को सुनो, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। तो बाप दादा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, क्लियर है, वह देखते हैं। भाग्य की लकीर बीच बीच में कट तो नहीं जाती है। 18 जनवरी 1982 के महावाक्य। संकल्प शक्ति। वैसे भी ज्यादा स्थान पर अगर रोशनी फैलानी होती है तो क्या करते हैं? ऊंची रोशनी करते हैं ना। सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है। तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ब्रह्मा बाप को भी ऊंचे स्थान निवासी बनना ही था। अब तो सेकंड में जहां चाहें अपना कार्य कर सकते और करा सकते। मुख द्वारा व पत्रों द्वारा कैसे इतना कार्य करते, इसलिए तीव्र विधि द्वारा बच्चों के सहयोगी बन कार्य कर रहे हैं। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति। तो ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा वृद्धि में सदा सहयोगी है। तो वृद्धि की भी गति तीव्र हो रही है न। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। बगीचे को देख खुशी होती है न। 20 जनवरी 1982 के महावाक्य। निमित्त। बाप दादा सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझकर चलना और नम्रचित होकर चलना। जितना निमित्त और नम्रचित होकर चलेंगे उतनी सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी मैंने किया, मैं टीचर हूँ, यह मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। 22 जनवरी 1982 के महावाक्य। खुद को भी बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। इसका रॉयल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते हो वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो।
ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। यह घृणा भाव अर्थात गिराना, दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना, यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। खुद को भी बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता देखना। यह छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती हैं, एक दिल शिकस्त और दूसरा अलबेला। तो अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो और सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं है। मेरी कहाँ से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना, तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी, मेरी कहाँ से आई? मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल यह कहती है, वह मेरी दिल यह करती है, यह मेरी नहीं है, लेकिन वरी अर्थात चिंता है। आप लोग कहते हो ना, वरी हरि करी, समझा? यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता को देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। सबका अंश समझ लिया ना? अभी मोह का अंश क्या है? नष्टो मोह नहीं हुए हो क्या? अच्छा, मोह का रॉयल रूप कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है। यह चीज मुझे अच्छी लगती है, मोह नहीं लेकिन अच्छी लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगाता तो सब अच्छा लगाना चाहिए। चतियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा, 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा। हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा। ऐसे नहीं यह ज्यादा अच्छा लगता है, यह वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई करके भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, यह नहीं। अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी। तो यह है मोह का अंश। खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दे करके न्यारे बन प्रयोग करने में प्यारे बनो। समझा? बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे, जहाँ रावण का अंश आ नहीं सकता। खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ। फिर कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी, हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। समझा? क्या करना है? सदा मनोरंजन करो। 22 जनवरी 1982 के महावाक्य, बाबा ही संसार है। प्रश्न, बाबा ही संसार है, इसका भाव क्या है? उत्तर, वैसे भी बुद्धि जाती है तो संसार में ही जाती है ना। संसार में दो चीजें हैं, एक व्यक्ति, दूसरी वस्तु। बाप ही संसार है, अर्थात सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्ति है वह एक बाप से है, और जो सर्व वस्तुओं से तृप्ति होती है वह भी बाप से है। तो संसार हो गया ना। संबंध भी बाप से, संपर्क भी बाप से, उठना बैठना भी बाप से, तो संसार ही बाप हो गया ना। अच्छा, 9 मार्च 1982 के महावाक्य, अभ्यास। बाप के साथ संपर्क संबंध होगा, अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना। तो सब साधन ठीक चाहिए, संबंध भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। संबंध है और अभ्यास कम है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी।
9 मार्च 1982 के महावाक्य। भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति का फल है ज्ञान, अर्थात मोहब्बत, ना कि मेहनत। 63 जन्म मेहनत की, थोड़ी व ज्यादा, लेकिन मेहनत तो की ना। अब अंतिम एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत करेंगे क्या? अब तो मेहनत का फल खाओ। फल खाने के समय भी बीज बोते रहेंगे क्या? अब तो सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ, अर्थात सदा फलीभूत बनो। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। 12 मार्च 1982 के महावाक्य। ईश्वरीय सेवा के साथ नौकरी। डबल विदेशी बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि हमें डबल सर्विस, ईश्वरीय सर्विस के साथ नौकरी के लिए क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाप दादा बोले, समय कम है और प्राप्ति करने चाहते हैं तो सबसे ज्यादा। इसके कारण तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी लगे, इसलिए तीनों प्रकार की सर्विस करनी पड़े। थोड़े समय में आपका तीनों प्रकार का लाभ जमा होता है, क्योंकि धन की भी मार्क्स हैं। वह मार्क्स जमा होने के कारण नंबर आगे ले लेते हो। तो आप लोगों के फायदे के लिए कहा जाता है कि अपना धन लगाना, तो धन की सब्जेक्ट में भी 1 का पद मिलता है। सब तरफ से अगर एक ही समय में लाभ हो सकता है तो क्यों ना करो। बाकी जब निमित्त बनी हुई आत्माएं देखेंगी, समय ही नहीं है, इसे फुर्सत ही नहीं है, अपने खाने का भी समय नहीं मिलता, यह इतना बिजी हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे फ्री कर देंगी। लेकिन जब तक इतने बिजी हो जाओ तब तक यह जरूरी है, यह व्यर्थ नहीं जाता है, इसकी भी मार्क्स जमा हो रही है। बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको नौकरी करने नहीं देगा। कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा जो चाहो भी लेकिन कर नहीं सकेंगे। इसलिए जैसे अभी चल रहे हो उसमें भी कल्याण है। ऐसे नहीं समझो हम सरेंडर नहीं हैं। सरेंडर हो, डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हो, अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो। इसमें अगर अपनी मत चलाते हो कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी और ही मन मत है, इसलिए स्वयं को सदा हल्का रखो। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वह अगर कहती हैं तो समझो इसमें हमारा कल्याण है। इसमें आप निश्चिंत रहो। इसमें जो ज्यादा सोचेंगे मेरा शायद पाठ नहीं है, मेरे को क्यों नहीं कहा जाता है, यह फिर व्यर्थ है। समझा? 14 मार्च 1982 के महावाक्य। पुरुषार्थ में रुकावट। प्रश्न, चलते चलते पुरुषार्थ में रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए? रुकावट आने का कारण क्या होता है? उत्तर, जब कई प्रकार के पेपर सामने आते हैं तो उन पेपर्स का सामना करने की शक्ति न होने के कारण पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। ऐसे समय पर दूसरों का सहयोग लेना जरूरी होता है। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती है तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं ना। तो जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पहले उसे अपनी बात स्पष्ट सुनाना चाहिए कि ऐसा है, फिर सहयोग मिलने से चल पड़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, जिस समय ऐसी स्टेज आती है उस समय डायरेक्ट बाप से सहयोग लेने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए फिर साकार में थोड़ा सा सहयोग लेंगे तो फिर डायरेक्ट लेने में मदद मिल जाएगी। 14 मार्च 1982 के महावाक्य। सेवा और स्व का बैलेंस। प्रश्न, कई निश्चय बुद्धि बच्चे 4-5 साल चलने के बाद चले गए, यह लहर क्यों? इस लहर को कैसे समाप्त करें? उत्तर, जाने का विशेष कारण सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा और स्व का बैलेंस खो देते हैं। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे रुक जाते हैं उन्हों का एक तो यह कारण होता और दूसरा उन्हों का कोई विशेष संस्कार ऐसा होता है
जो शुरू से ही उसमें कमजोर होते हैं लेकिन उसे छिपाते हैं, युद्ध करते रहते हैं अपने आप से। बाप दादा को निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी कमजोरी स्पष्ट सुनाकर उसे खत्म नहीं करते। छिपाने के कारण वह बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप लेती जाती है और आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता। फिर दिल शिकस्त हो छोड़ देते हैं। तीसरा कारण यह भी होता है कि आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं, संस्कारों का टक्कर हो जाता है। अब इस लहर को समाप्त करने के लिए एक तो सेवा के साथ साथ स्व का फुल अटेंशन चाहिए। दूसरा, जो भी आते हैं उन्हों को बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर सर्विस में थोड़ा भी अनुभव करो टू मच है तो अपनी उन्नति का साधन पहले सोचना चाहिए और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी राय दे देनी चाहिए। जो नए आते हैं उन्हों को पहले इन बातों का अटेंशन दिलाना चाहिए। अपने संस्कारों की चेकिंग पहले से ही करनी चाहिए। अगर किसी से अपना संस्कार टक्कर खाता है तो उससे किनारा कर लेना अच्छा है। जिस सरकमस्टांस से संस्कारों का टक्कर होता है उनमें अलग हो जाना ही अच्छा है। 27 मार्च 1982 के महावाक्य, शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते बैठते बातचीत करते पहली अनुभूति, यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है जिससे यह शाखाएं प्रकट होती हैं, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है, मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करें, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसा न्यारापन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है, चैतन्य कौन, मालिक कौन? तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अलग। 27 मार्च 1982 के महावाक्य, सेवाधारी अर्थात निर्माण। सदा अपने को सेवा के निमित्त बने हुए सेवा के श्रृंगार समझकर चलते हो। सेवाधारी की मुख्य विशेषता कौन सी है? सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले, सदा निर्माण करने वाले और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्माण बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे। निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा। बोझ वाला सदा रुकेगा, तीव्र नहीं जा सकता। इसलिए निर्माण है या नहीं है उसकी निशानी हल्का होगा। अगर कोई भी बोझ अनुभव होता है तो समझो निर्माण नहीं है। 1 अप्रैल 1982 के महावाक्य, ब्राह्मण माना ही भाग्यवान। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को फुल अथॉरिटी है भाग्य बनाने की। जो बनाने चाहे, जितना बनाना चाहे बना सकते हैं। संगम युग पर वरदान द्वारा ड्रामा अनुसार समय को वरदान मिला हुआ है। जो चाहे वे श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात जन्म से भाग्य ले ही आते हो। जन्मते ही भाग्य का सितारा सर्व के मस्तक पर चमकता हुआ है। यह तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। ब्राह्मण माना ही भाग्यवान।
3 अप्रैल 1982 के महावाक्य। अमानत। इस पुरानी देह को बाप दादा द्वारा मिली हुई अमानत समझो। सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। यह मेरी देह नहीं, लेकिन सेवा अर्थ अमानत है। जैसे मेहमान बंदेह में रह रहे हैं, थोड़े समय के लिए बाप दादा ने कार्य के लिए आपको यह तन दिया है। 8 अप्रैल 1982 के महावाक्य। लौकिक अलौकिक दोनों संबंधों में महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा। पहला त्याग अपने देह की स्मृति का त्याग, दूसरा देह के संबंध का त्याग। देह के संबंध में पहली बात कर्मेंद्रियों के संबंध की सुनाई, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्मेंद्रियों के साथ है। इंद्रिय जीत बनना, अधिकारी आत्मा बनना, यह दूसरा कदम। इसका स्पष्टीकरण भी सुना। अब तीसरी बात यह है देह के साथ व्यक्तियों के संबंध की। इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्टो मोह। नष्टो मोह की निशानी दोनों संबंधों में ना किसी में घृणा होगी, ना किसी में लगाव व झुकाव होगा। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद ना करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। ना चाहते भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में भी उसी का उल्टा चिंतन स्वतः ही चलेगा। याद पाप को करेंगे और सामने आएगी वह आत्मा। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा ना चाहते भी अपने तरफ आकर्षित कर ही लेती है, वह गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। और घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता, तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब किताब समाप्त नहीं होता। 8 अप्रैल 1982 के महावाक्य। सर्व संबंध एक बाप से। जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात होगी, तो ना चाहते भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा ही याद आएगी। बाप याद नहीं आएगा। फिर से ऐसे लगाव लगाने वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए व अपने को राइट सिद्ध करने के लिए क्या सोचती और बोलती हैं कि बाप तो निराकार और आकार है ना, साकार में कुछ चाहिए जरूर। लेकिन यह भूल जाती हैं, अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो बाप दादा निराकार या आकार होते भी स्नेह के बंधन में बांधे हुए हैं। साकार रूप की भासना देते हैं। अनुभव न होने का कारण नॉलेज द्वारा यह समझ है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, लेकिन जीवन में सर्व संबंधों को नहीं लाया है, इसलिए सर्व संबंध की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। जब भक्ति मार्ग में भक्तमाला की शिरोमणि मीरा को भी साक्षात्कार नहीं, लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? तो फिर सर्व शक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है, इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने के बजाय कर्मों का बंधन बंध जाता है। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ, तो लेन देन का हिसाब बना व समाप्त हुआ। उस समय अनुभव ऐसे करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ना
बढ़ना नहीं, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा किया। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमजोर होगी। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार सेंसिबल होगी, सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती। तो यह भी दोनों प्रकार के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से चाहे घृणा के संबंध में, चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध में लगाव तो नहीं है, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना व झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है, बोझ वाली चीज छूटती है, तो यह भी कर्मों का बोझ बनता है। इसलिए बुद्धि का झुकाव ना चाहते भी वहां ही होता है। समझा? अभी तो एक देह के संबंध की बात सुनाई। 18 अप्रैल 1982 के महावाक्य। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी। आज ऐसे ज्ञानवान मिलन की भावना स्वरूप आत्माओं से मिलने के लिए बाप दादा बच्चों के बीच आए हुए हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन, सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमजोर भी समझती हैं, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई। कौन सी विशेषता? सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है। ब्राह्मण परिवार का संगठन निस्वार्थ स्नेह मन को आकर्षित करता है। बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। इसी आधार पर मिलन की भावना में स्नेह के सहारे में चलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता इसी विधि के प्रमाण देवपद की प्राप्ति का अधिकार पा ही लेते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है देवताओं का युग। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है, क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकार की अविनाशी स्टैंप लग जाना। सारे विश्व से ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्मा ही निकलती है। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं समझना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण परिवार के बनना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन अगर कोई भी साधारण चलन व पुरानी चाल चलते हैं तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो। स्वयं का नुकसान तो करते ही है, लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उस आत्मा के ऊपर चढ़ता है। ब्राह्मण लोक की लाज रखना यह भी हर ब्राह्मण का फर्ज है। जैसे लौकिक लोक लाज का कितना ध्यान रखते हैं, लौकिक लोक लाज पद्मा पद्मपति बनने से भी कहाँ वंचित कर देती हैं। स्वयं ही अनुभव भी करते हो और कहते भी हो कि चाहते तो बहुत हैं, लेकिन लोकलाज को निभाना पड़ता है। ऐसे कहते हो ना। जो लोकलाज अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित करने वाली है, वर्तमान हीरे जैसा जन्म कोड़ी समान व्यर्थ बनाने वाली है, यह अच्छी तरह से जानते भी हो, फिर भी उस लोकलाज को निभाने में अच्छी तरह ध्यान देते हो, समय देते हो, एनर्जी लगाते हो,
तो क्या इस ब्राह्मण लोकलाज की कोई विशेषता नहीं है? 26 अप्रैल 1982 के महावाक्य, जो पाना है वह अभी पालो। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। समय के हिसाब से रफ्तार का हिसाब नहीं। 2 साल वाला आगे जा सकता, 2 मास वाला नहीं जा सकता, यह हिसाब नहीं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। 2 मास तो कितना बड़ा है, लेकिन जब से आए तब से तीव्र गति है, तो सदा तीव्र गति वाले कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को यह वरदान है, जो अपने लिए चाहो, जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकारी बनने चाहो, उतना सहज बन सकते हो, क्योंकि वरदानी समय है। फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा, फिर मेहनत से भी कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए जो पाना है वह अभी पा लो, जो करना है अभी कर लो। सोचो नहीं, लेकिन जो करना है वह दृढ़ संकल्प से कर लो और सफलता पा लो। अच्छा, 26 अप्रैल 1982 के महावाक्य, बड़ों ने कहा और किया। सेवाधारी अर्थात बड़ों के डायरेक्शन को फौरन अमल में लाने वाले लोक संग्रह अर्थ कोई डायरेक्शन मिलता है तो भी सिद्ध नहीं करना चाहिए कि मैं राइट हूँ। भल राइट हो, लेकिन लोक संग्रह अर्थ निमित्त आत्माओं का डायरेक्शन मिलता है तो सदा जी हाँ जी हाजिर करना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। यह झुकना नहीं है, नीचे होना नहीं है, लेकिन फिर भी ऊंचा जाना है। कभी कभी कोई समझते हैं अगर मैंने किया तो मैं नीचे हो जाऊंगी, मेरा नाम कम हो जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, मानना अर्थात माननीय बनना, बड़ों को मान देना अर्थात स्वमान लेना। तो ऐसे सेवाधारी हो जो अपने मान शान का भी त्याग कर दो। अल्प काल का मान और शान क्या करेंगे? आज्ञाकारी बनना ही सदा काल का मान और शान लेना है, तो विनाशी लेना है या अभी अभी का लेना है? तो सेवाधारी अर्थात इन सब बातों के त्याग में सदा एवर रेडी। बड़ों ने कहा और किया। ऐसे विशेष सेवाधारी सर्व के और बाप के प्रिय होते हैं। झुकना अर्थात सफलता या फलदायक बनना, उस समय भल ऐसे लगता है कि मेरा नाम नीचे जा रहा है, वह बड़ा बन गया, मैं छोटी बन गई, मेरे को नीचे किया गया, उसको ऊपर किया गया। लेकिन होता सेकंड का खेल है। सेकंड में हार हो जाती और सेकंड में जीत हो जाती। सेकंड की हार सदा की हार है, जो चंद्रवंशी कमानधारी बना देती है, और सेकंड की जीत सदा की खुशी प्राप्त कराती है, जिसकी निशानी श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया है। तो कहाँ चंद्रवंशी कमानधारी और कहाँ मुरली बजाने वाले? तो सेकंड की बात नहीं है, लेकिन सेकंड का आधार सदा पर है। तो इस राज को समझते हुए सदा आगे चलते चलो। ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप ने अपने को कितना नीचे किया, इतना निर्माण होकर सेवाधारी बना जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार। बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से भी अच्छा भाषण कर सकते हैं। पहले मैं कभी नहीं कहा, आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा, तो स्वयं को नीचे करना नीचे होना नहीं है, ऊंचा जाना है। तो इसको कहा जाता है सच्चे नंबर 1 योग्य सेवाधारी। 30 अप्रैल 1982 के महावाक्य, अंतिम पेपर के समय 1 सेकंड की मार्जिन मिलनी है। इस संगम युग के हीरो पाठधारी अर्थात विशेष आत्माएं, तो आप सबकी भी पहले से तैयारी चाहिए ना कि उस समय करेंगे। मार्जिन ही सेकंड की मिलनी है, फिर क्या करेंगे? सोचने की भी मार्जिन नहीं मिलनी है। करूं ना करूं, यह करूं वह करूं, ऐसे सोचने वाले साथी के बजाय बाराती बन जाएंगे। इसलिए अंतःवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत
ऐसी कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। 30 अप्रैल 1982 के महावाक्य। यज्ञ सेवा। एक है आत्माओं को बाप का परिचय दे बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने के निमित्त सेवाधारी और दूसरे हैं यज्ञ सेवाधारी। तो इस समय आप सभी यज्ञ सेवा का पाठ बजाने वाले हो। यज्ञ सेवा का महत्व कितना बड़ा है उसको अच्छी तरह से जानते हो। यज्ञ की एक एक कने का कितना महत्व है। एक एक कना मोहरों के समान है। अगर कोई एक कने जितना भी सेवा करते हैं तो मोहरों के समान कमाई जमा हो जाती है। तो सेवा नहीं की लेकिन कमाई जमा की। सेवाधारियों को वर्तमान समय एक तो मधुबन वरदान भूमि में रहने का चांस का भाग्य मिला और दूसरा सदा श्रेष्ठ वातावरण उसका भाग्य और तीसरा सदा कमाई जमा करने का भाग्य। तो कितने प्रकार के भाग्य सेवाधारियों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इतनी भाग्यवान सेवाधारी आत्माएं समझकर सेवा करते हो। इतना रूहानी नशा स्मृति में रहता है या सेवा करते भूल जाते हो। सेवाधारी अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा औरों को भी उमंग उल्लास दिलाने के निमित्त बन सकते हैं। सभी सेवाधारी जितना भी समय जिस भी सेवा में रहे निर्विघ्न रहे। मनसा में भी निर्विघ्न। किसी भी प्रकार का कभी भी विघ्न या हलचल न आए इसको कहा जाता है सेवा में सफलता मूर्त। चाहे कितना भी संस्कार व परिस्थितियां नीचे ऊपर हों लेकिन जो सदा बाप के साथ है, सदा फॉलो फादर है, सदा सी फादर है, वह सदा निर्विघ्न रहेंगे। और अगर कहाँ भी किसी आत्माओं को देखा, आत्माओं को फॉलो किया तो हलचल में आ जाएंगे। तो सेवाधारी के लिए सेवा में सफलता पाने का आधार सी फादर व फॉलो फादर। तो सभी ने सच्ची दिल से सेवा की न। सेवा करते याद का चार्ट कैसे रहा। अच्छा, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया। रिजल्ट अच्छी है। बड़ी भाग्यवान आत्माएं हो जो यज्ञ सेवा का चांस मिला है। तो ऐसा कर्तव्य करते जाओ जो आपका यादगार बन जाए और फिर कभी आवश्यकता पड़े तो आपको ही बुलाया जाए। अथक होकर जो सेवा करते हैं उनका फल वर्तमान और भविष्य दोनों जमा हो जाता है। तो सभी ने अपना अपना अच्छा पाठ बजाया। 2 मई 1982 के महावाक्य। परीक्षा में पास होने की विधि। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे। अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं किस लिस्ट में हूँ। उतरने की परिस्थितियां परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं। बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता। लेकिन पहला पॉइंट परीक्षा में साक्षी और साथी की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना व पास होना व मजबूरी के पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। दूसरा पॉइंट बड़ी परीक्षा को छोटा समझना व छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। तीसरा पॉइंट कोई छोटी सी बात को ज्यादा सिमरन वर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते हैं। और कोई फिर बड़ी बात को भी चेक किया और साथ साथ चेंज किया और सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। 9 जनवरी 1983 के महावाक्य। संस्कारों के टक्कर से बचने की विधि। बाकी ब्राह्मण आत्माओं में जब हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। लेकिन इसमें विशेष बात यह सोचो कि जो हम शरीक हैं उसको निमित्त बनाने वाला कौन,
उनको नहीं देखो, फलाना इस ड्यूटी पर आ गया, फलानी टीचर हो गई, नंबर 1 सर्विसेबल हो गई, लेकिन यह सोचो कि उस आत्मा को निमित्त बनाने वाला कौन? चाहे निमित्त बनी हुई विशेष आत्मा द्वारा ही उनको ड्यूटी मिलती है, लेकिन निमित्त बनाने वाली टीचर को भी निमित्त किसने बनाया? इसमें जब बाप बीच में हो जाएगा तो माया भाग जाएगी, ईर्ष्या भाग जाएगी। लेकिन जैसे कहावत है ना, यहाँ होगा बाप, यहाँ होगा पाप। जब बाप को बीच से निकालते हो तब पाप आता है। ईर्ष्या भी पाप कर्म है ना। अगर समझो बाप ने निमित्त बनाया है तो बाप जो कार्य करते उसमें कल्याण ही है। अगर उसकी कोई ऐसी बात अच्छी ना भी लगती है, रांग भी हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं। अगर रांग भी है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे देना चाहिए, ईर्ष्या के वश नहीं। सोचो कि यह बात दी, फिर क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, हुआ वह नहीं, यह जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। आपने शुभ भावना से दी, आपका काम है अपने को खाली करना। अगर देखते हो बड़ों के ख्याल में बात नहीं आई तो भल दोबारा लिखो, लेकिन सेवा की भावना से। अगर निमित्त बने कहते हैं कि इस बात को छोड़ दो, तो अपना संकल्प और समय व्यर्थ नहीं गवाओ। ईर्ष्या नहीं करो, लेकिन किसका कार्य है, किसने निमित्त बनाया है, उसको याद करो। किस विशेषता के कारण उनको विशेष बनाया गया है, यह विशेषता अपने में धारण करो तो रेस हो जाएगी, ना कि रीस। समझा? 11 जनवरी 1983 के महावाक्य। कुमारी जीवन अर्थात प्योर जीवन। कुमारियों से कुमारियां तो अपना भाग्य देख सदा हर्षित होती हैं। कुमारी लौकिक जीवन में भी ऊंची गाई जाती हैं और ज्ञान में तो कुमारी है ही महान। लौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं और पारलौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं। ऐसे अपने को महान समझती हो? आप तो हाँ ऐसे कहो जो दुनिया सुने। कुमारियों को तो बाप दादा अपने दिल की तिजोरी में रखता है कि किसी की भी नजर न लगे, ऐसे अमूल्य रतन हो। कुमारियां सदा पढ़ाई और सेवा इसी में ही बिजी रहती हैं। कुमारी जीवन में बाप मिल गया और चाहिए ही क्या। अनेक संबंधों में भटकना नहीं पड़ा, बच गई। एक में सर्व संबंध मिल गए, नहीं तो पता है कितने व्यर्थ के संबंध हो जाते। सासू का, ननद का, भाभीियों का, सबसे बच गई ना जाल में फंसी, ना जाल से छुड़ाने का समय ही था। कुमारियां तो है ही डबल लाइट। कुमारियां सदा बाप समान सेवाधारी और बाप समान सर्व धारणाओं स्वरूप। कुमारी जीवन अर्थात प्योर जीवन। प्योर आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हुई न, तो बाप दादा कुमारियों को महान पूज्य आत्मा के रूप में देखते हैं। पवित्र आत्माएं सर्व की और बाप की प्रिय है। 26 जनवरी 1983 के महावाक्य। सेवा करना अर्थात भाग्य का सितारा चमकाना। सेवाधारी का अर्थ ही है प्रत्यक्ष फल खाने वाले। सेवा की और खुशी की अनुभूति की तो प्रत्यक्ष फल खाया ना। सेवाधारी बनना यह तो बड़े से बड़े भाग्य की निशानी है। जन्म जन्म के लिए अपने को राज्याधिकारी बनने का सहज साधन है। इसलिए सेवा करना अर्थात भाग्य का सितारा चमकाना। तो ऐसे समझते हुए सेवा कर रहे हो ना। सेवा लगती है या प्राप्ति लगती है, नाम सेवा है, लेकिन यह सेवा करना नहीं है, मिलना है। कितना मिलता है? करते कुछ भी नहीं हो और मिलता सब कुछ है। करने में सब सुख के साधन मिलते हैं, कोई मुश्किल नहीं करना पड़ता है। कितना भी हार्ड वर्क हो, लेकिन साल्वेशन भी साथ साथ मिलती है, तो वह हार्ड वर्क नहीं लगता, खेल लगता है। इसलिए सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्तियों के मालिक बनना। सारे दिन में कितनी प्राप्ति करते हो? एक एक दिन की,
एक एक घंटे की प्राप्ति का अगर हिसाब लगाओ तो कितना अनगिनत है। इसलिए सेवाधारी बनना भाग्य की निशानी है। सेवा का चांस मिला अर्थात प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। स्थूल प्राप्ति भी है और सूक्ष्म भी। कहीं भी कोई सेवा करो तो स्थूल साधन इतने नहीं मिलते जितने मधुबन में मिलते हैं। यहाँ सेवा के साथ साथ पहले तो अपने आत्मा की, शरीर की पालना डबल होती है। तो सेवा करते खुशी होती है या थकावट होती है? सेवा करते सदैव यह चेक करो कि डबल सेवा कर रहा हूँ। मनसा द्वारा वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने की और कर्म द्वारा स्थूल सेवा, तो एक सेवा नहीं करनी है, लेकिन एक ही समय पर डबल सेवाधारी बन करके अपना डबल कमाई का चांस लेना है। सभी संतुष्ट हो, सभी अपने अपने कार्य में अच्छी तरह से निर्विघ्न हो। कोई भी कार्य में कोई खिटखिट तो नहीं है? कभी आपस में खिटखिट तो नहीं करते हो? कभी तेरा मेरा, मैंने किया तुमने किया, यह भावना तो नहीं होती है? क्योंकि अगर किया और यह संकल्प में भी आया मैंने तो जो भी किया वह सारा खत्म हो गया, मेरापन आना माना, सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना, ऐसे तो नहीं करते हो। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं। करावनहार को नहीं भूले। जहाँ निमित्त भाव होगा, मैंपन आया तो माया भी आई। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। संकल्प या स्वप्न में भी माया आती है तो सिद्ध होता कि कहाँ मैंपन का दरवाजा खुला है। मैंपन का दरवाजा बंद रहे तो कभी भी माया आ नहीं सकती। अच्छा, 4 मई 1983 के महावाक्य। दास सदा उदास ही रहता है। जैसे कमजोर शरीर वाले का चेहरा पीला हो जाता है क्योंकि वह खून की शक्ति नहीं, ऐसे कमजोर आत्मा उदास बन जाती। ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप में। खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। दास सदा उदास ही रहेगा। दास आत्मा की और क्या हंसाने वाली बातें होती हैं? छोटी सी बातों में बोलते कंफ्यूज हो गए हैं, मूंझ गए हैं। जैसे आंखों की नजर कम हो जाती है ना, तो एक चीज के बजाय 2-2, 3-3 चीजें दिखाई देती हैं और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सही है या वह सही है। ऐसे कमजोर आत्माएं एक रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते भी देखते हैं। एक श्रीमत के साथ साथ और मतें भी दिखाई देती हैं। फिर सोचती कि यह करें वह करें, यह यथार्थ है या वह यथार्थ है। जब है ही एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मत, तो यह करें क्या करें यह क्वेश्चन ही नहीं। कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? स्वयं ही 2 बनाए दुविधा में आते हैं। तो यह विचित्र चाल देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। बाप दादा कहते सीट पर स्थित रहो तो एक रस रहेंगे, लेकिन चंचल बच्चे के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते माया का चक्र आ गया। कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कमजोर संकल्पों के आधार ले लेते हैं। जब है ही व्यर्थ और कमजोर आधार, तो फिर रिजल्ट क्या होगी? या अटकेंगे या लटकेंगे या नीचे गिरेंगे। फिर चिल्लाएंगे बाबा मैं आपका हूँ, आप शक्ति दे दो। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपकी सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। सीट से नीचे उतर व्यर्थ व कमजोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते। व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता, एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती है। इसलिए ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं सकती। और फिर कहते मदद नहीं मिलती, शक्ति नहीं आती, खुशी नहीं आती, वह याद रहती नहीं। आ ही कैसे सकती है? तो बाप दादा पुराने नए जो ऐसा खेल करते हैं
उन्हों का खेल देख मुस्कुरा रहे थे। सेकंड की बात को इतना मुश्किल क्यों बना दिया है? एक रास्ता, एक मत, उसको छोड़। मन मत, पर मत, उसको मिक्स क्यों करते हो? अपनी कमजोरी के बनाए हुए रास्ते, ऐसे तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। इन रास्तों को स्वयं ही बनाए, फिर स्वयं ही भूल भुलैया के खेल में आ जाते हैं, मंजिल से दूर हो जाते हैं। ऐसे करते क्यों हैं? यह सोच रहे हो जाता है। करते नहीं, लेकिन हो जाता है। होता भी क्यों है? बीमारी क्यों आती है? बदपरहेज व कमजोरी से। वे यह कहेंगे कि बीमारी आ जाती है। ना कमजोर बनो, ना मर्यादाओं की परहेज से व मर्यादाओं की लकीर से बाहर आओ। अभी तक यही खेल करने हैं। विश्व कल्याण के ठेकेदार, इतने बड़े ऑक्यूपेशन वाले, और यह बच्चों के खेल खेलते, यह कब तक? विश्व आपका इंतजार कर रहा है कि शांति के दूत आए कि आए। हमारे देव हमारे ऊपर शांति की आशीर्वाद व कृपा करने के लिए आए कि आए। जोर जोर से चिल्ला के घंटियां बजाते, कभी तो चिमटे भी बजाते हैं, नगाड़े भी बजाते हैं, आओ आओ करके पुकारते हैं। ऐसी देवात्माएं अगर अपने बचपन के खेल में रहेंगी तो उन्हों की पुकार सुनेगी। कैसे? इसलिए पुकार सुनो और उपकार करो। समझा क्या करना है? अच्छा, बाप भी समय का ख्याल रखता, आप लोग नहीं रखते। ओम शांति।